अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक आदेश पर इन दिनों लॉस एंजलिस में संग्राम मचा हुआ है। हालत इस कदर खराब हुई है कि प्रदर्शनकारी पुलिस और सार्वजनिक संपत्ति को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने यहां कई वाहनों, दुकानों को फूंक दिया है और हालत लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजलिस में हालात को काबू करने के लिए 2000 नेशनल गार्ड्स को भेज दिया है। यह पहली बार है, यह पहला ऐसा मौका है जब किसी राज्य की नेशनल गार्ड को गवर्नर की अनुमति के बिना भेजा गया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं मेघा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका में अवैध रूप से घुसे लोगों को बाहर निकालना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अहम चुनावी वादा रहा है। यह निश्चित रूप से उन कारणों में से एक है जिसके कारण उन्हें राष्ट्रपति चुनावों में जीत मिली। इस वादे की वजह से उन्होंने लॉस एंजलिस शहर में बहुत समर्थन भी मिला, साथ ही यहां उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा। दरअसल ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को निकालने की मुहिम चला रखी है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि लॉस एंजलिस को अवैध प्रवासियों से मुक्त कराया जाएगा। यही मुहिम के तहत लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड्स भेज दिए गए हैं। इसी को लेकर स्थानीय लोगों और नेशनल गार्ड्स के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। लॉस एंजलिस में संघीय आव्रजन अधिकारियों ने इमिग्रेशन नियमों के उल्लंघन को लेकर शुक्रवार को 44 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से प्रदर्शन हो रहे हैं। खास बात यह है कि कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूएंस और लॉस एंजलिस की मेयर कैरेन बेस ने ट्रंप के नेशनल गार्ड्स भेजने के इस फैसले का विरोध किया है, लेकिन ट्रंप अपनी मुहिम से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने कहा है कि नेशनल गार्ड्स की तैनाती इसलिए भी जरूरी है क्योंकि न्यूज़म और नए डेमोक्रेटिक आव्रजन एजेंटों को निशाना बनाकर किया जा रहा है। इस प्रदर्शन को रोक पाने में वो विफल हो रहे हैं। ट्रंप भले ही रिपब्लिकन राष्ट्रपति है, लेकिन लॉस एंजलिस में ट्रंप की विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी के गवर्नर है। डेमोक्रेटिक गवर्नर गैविन न्यूएंस ने कहा है कि हिंसा को भड़काने, बड़े पैमाने पर अव्यवस्था को बढ़ावा देने, शहर को सैन्य कैंप में बदल देना और विरोधियों को गिरफ्तार कर देना, ये तानाशाहों की कार्रवाई है, राष्ट्रपति की नहीं। लॉस एंजलिस में 6 जून से चल रहे प्रदर्शन अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट यानी कि आईसीई की ओर से शहर में बड़े पैमाने पर कई जगहों पर छापेमारी की गई। इसने लोगों को और भी भड़का दिया, जिससे हिंसा फैल गई और हालात तनावपूर्ण हो गए। लोगों ने नारेबाजी की और आईसीई को लॉस एंजलिस से बाहर फेंकने की कसम खाई। प्रदर्शनकारियों ने हाथ में मैक्सिकन झंडे भी लिए थे। प्रदर्शनकारियों ने एक स्ट्रिप मॉल के आगे आग लगा दी और कई दुकानों पर तोड़फोड़ के साथ कई सरकारी इमारतों और गाड़ियों पर स्प्रे पेंट के नारे भी लिखे। प्रदर्शनकारियों ने मेक्सिको का झंडा लेकर आईसीई लॉस एंजलिस से बाहर जाओ जैसे नारे भी लगाए। लॉस एंजलिस पुलिस विभाग ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए भीड़ नियंत्रण हथियारों का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने राजमार्ग 101 पर यातायात जाम कर दिया। इतना सब होने के बावजूद झुकने को तैयार नहीं है यहां पर डोनाल्ड ट्रंप। उधर एफबीआई ने संदिग्धों की पहचान, गिरफ्तारी और सजा दिलाने में मदद के लिए सूचना देने वालों को $50,000 तक का इनाम देने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने यह साफ ऐलान कर दिया है कि जो इमिग्रेशन जो इल्लीगल तरीके से लॉस एंजलिस में घुसे हैं, उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। और ऐसे में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी राज्य में 2000 सैनिकों को ट्रंप ने उतार दिया है बिना वहां के गवर्नर के परमिशन के। और इसके बाद से तनाव पूर्ण स्थिति वहां बनी हुई है। लगातार प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन चल रहा है और संघर्ष बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अब देखना यही होगा कि लॉस एंजलिस में जो हिंसा की आग भड़क रही है वो कब और कहां तक जाकर शांत होती है।